हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का नील का फिजिक्स क्लासेज में, जिसमें आज हम अध्ययन करेंगे 10th क्लास की मैथमेटिक्स का। और हम हल कर रहे थे प्रश्नावली 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी से संबंधित कुछ उदाहरण हमने पार्ट फर्स्ट में हल किए थे। तो आज हम हल करेंगे प्रश्नावली 5.1 के जो आपके बुक के क्वेश्चन हैं उनको आज हम हल करेंगे। उससे पहले तो हम पिछली वाली कक्षा का थोड़ा सा रिवाइज कर लें। उसमें हमने देखा था कि समांतर श्रेणी होती क्या है, समांतर श्रेणी किसे कहेंगे, थोड़ा बहुत रिवीजन हम यहाँ पर कर लें। उसके बाद स्टार्ट करते हैं आज के सवाल। तो सबसे पहला काम हम यहाँ पर देखें, यहाँ पर कुछ शब्द हम काम में लेते हैं जिनको क्या बोला जाता है, उनका थोड़ा सा आप ध्यान दे लीजिए। यहाँ पर एक शब्द है अनुक्रम, और अनुक्रम को बोला जाता है सीक्वेंस। तो यहाँ पर हम अंकों की बात करेंगे। तो अंकों को यदि हम एक क्रम में व्यवस्थित करते हैं और उस क्रम से हमारे को यह पता चल जाता है कि उस अंक के आगे वाला अंक क्या होगा, ऐसी व्यवस्था को हम क्या कहते हैं, अनुक्रम। जैसे मान लीजिए हमने उदाहरण लिया था 2, 4, 6, 8। यहाँ पर हमारे पास में 4 अंक दिए गए हैं और हम चाहते हैं कि इससे आगे वाले अंक और हों। तो हमने इन चारों अंकों को इस प्रकार से व्यवस्थित किया है कि अब हमारे को यह पता चल रहा है, इससे हमें यह अनुभव हो रहा है कि 8 के आगे कौन सा अंक आएगा। यहाँ से जैसे हमारे को पता चल रहा है कि 2, 4, 6, 8, तो अब हमारे को अनुमान हो रहा है कि इससे आगे वाला अंक कितना होगा, 10, उससे आगे वाला अंक कितना होगा, 12। तो इस प्रकार से अंकों को इस प्रकार से हम व्यवस्थित करें कि जिससे हमें आगे वाले अंकों का अनुभव हो जाए तथा पीछे वाले अंकों का भी अनुभव हो कि वो अंक कौन सा आएगा। तो इस प्रकार से जचाई गई व्यवस्था को क्या बोला जाता है, अनुक्रम बोला जाता है। तथा दूसरा शब्द आता है इसमें श्रेणी। तो अंकों को एक क्रम में हम व्यवस्थित करते हैं और वो क्रम कौन सा कहलाएगा, अनुक्रम, जिनको कि हम क्रम से जचा देते हैं, जिनके लिए हम कोमा का चिन्ह उपयोग करते हैं। 2, 4, 6, 8, 10, 12। तो इन अंकों को हम एक क्रम में व्यवस्थित करें तो उन सभी अंकों की जो सूची बनेगी उस सूची को कहा जाता है श्रेणी। और एक होता है जिसको बोलते हैं श्रेणी। थोड़ा सा ये शब्दावली जो है उनका हमें ध्यान होना चाहिए। एक हो गया श्रेणी और एक हो गया श्रेणी। श्रेणी का मतलब ये होता है कि अंकों को जो हमने व्यवस्थित क्रम में कर रखा है उन अंकों के बीच में यदि कोई प्लस या माइनस का चिन्ह लगा हुआ हो, यानी जैसे 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 10 प्लस भी हो सकता है और माइनस भी। तो इस प्रकार से ये श्रृंखला आपके आगे जो बढ़ रही है तो उसको हम क्या कहते हैं, श्रेणी कहते हैं। अब हमारे पास में बात आती है समांतर शब्द की। यदि श्रेणी के आगे समांतर शब्द जोड़ देते हैं तो इसका मतलब हो गया कि ऐसी कोई श्रेणी जिसके प्रत्येक क्रमागत पदों के बीच का जो अंतर होता है वह अंतर क्या होता है, समान होता है। तो ऐसी श्रेणी को हम कौन सी श्रेणी कहेंगे, समांतर श्रेणी। तो यहाँ पर ऊपर जो आपको श्रेणी दी गई है वो कौन सी श्रेणी है, समांतर श्रेणी, क्योंकि यहाँ पर प्रत्येक क्रमागत पदों के बीच का जो अंतर है वह 2-2 है। तो यदि क्रम में व्यवस्थित किया गया हो, अंतर समान हो, तो इस प्रकार से अंकों की जो सूची प्राप्त होगी उसे क्या कहा जाएगा, समांतर श्रेणी कहा जाता है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जिसको कहते हैं, और शॉर्टकट फॉर्म हो गया उसका AP। अगर इस प्रकार से श्रेणी बनी हुई है और उस श्रेणी में भी अंतर यदि समान है, यहाँ पर अंतर इनमें भी समान है, तो इस प्रकार की श्रेणी को हम कौन सी श्रेणी कहेंगे, समांतर श्रेणी। यदि श्रेणी बनी हुई है और अंतर बराबर है तो समांतर श्रेणी, श्रेणी बनी हुई है और अंतर बराबर है तो उसको कहेंगे हम समांतर श्रेणी। तो ये था हमारे पास में समांतर श्रेणी और समांतर श्रेणी में अंतर। अनुक्रम, अंकों को व्यवस्थित किया गया एक रूप, और उन सभी अंकों का जो समूह होगा वह पूरा कहलाएगा श्रेणी। और अंतर सभी के बीच में यदि समान है तो उसे कहेंगे हम समांतर श्रेणी। तो अब स्टार्ट करते हैं आज की प्रश्नावली 5.1 के सवाल। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, प्रश्नावली 5.1 का। तो देखिए
प्रश्नावली 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 बिल्कुल तसल्ली से प्रश्न को समझिए, फिर उसके बाद डिस्कस पे पहुंचिए कि प्रश्नावली के प्रश्न को हल कैसे करना है, क्या समांतर श्रेणी बन रही है अथवा नहीं बन रही। तो बिल्कुल जैसे प्रश्न कह रहा है उसके अकॉर्डिंग आप चलते जाइए, प्रश्न बिल्कुल सरल हो जाएगा। पहला जो क्वेश्चन दे रखा है वह दे रखा है कि निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबद्ध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों। अब इस प्रश्न में आपके 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो हमें दी गई कंडीशन के अनुसार हमें यह बताना है कि उस कंडीशन से समांतर श्रेणी बनती है अथवा नहीं बनती है, और उसका कारण भी हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट प्रश्न हम हल करते हैं, जिसमें दे रखा है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर यानी 1 किलोमीटर के लिए किराया ₹15 है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया ₹8 है। मान लीजिए कि हमारे पास एक टैक्सी है और पहला 1 किलोमीटर जब टैक्सी चलेगी, जैसे ही टैक्सी स्टार्ट होगी और स्टार्ट होने के बाद 1 किलोमीटर पहुंचती है, तो उस 1 किलोमीटर का कितना किराया ले रहा है? ₹15। तो सबसे पहला जो अंक हमारे को मिलेगा वो समांतर श्रेणी का कौन सा पद कहलाएगा? प्रथम पद। तो अब हमारे पास में प्रथम किलोमीटर जो आपको दे रखा है, तो प्रथम किलोमीटर का जो किराया होगा जो कि कितना है? 15। तो जो श्रृंखला बनेगी यानी अंकों की जो सूची बनेगी वह उसका कौन सा पद हो जाएगा? पहला पद। तो हम इसको लिख सकते हैं कि 1 किलोमीटर जो कि स्टार्ट वाली बात कर रहे हैं, 1 किलोमीटर का किराया, जिसको मैंने A1 से दर्शा दिया या A से भी इसको आप दिखा सकते हो, वो कितना है? ₹15 है, जो कि प्रश्न में दे रखा है कि स्टार्ट वाला जो किलोमीटर है। तो अब जैसे मान लीजिए टैक्सी यहाँ से स्टार्ट हुई, ये 1 किलोमीटर हो गया। अब इस 1 किलोमीटर के आगे जब हम जाएंगे तो उस आगे वाले 1 किलोमीटर के लिए आपको ₹8 एक्स्ट्रा देना होगा। मतलब सबसे पहला जो किलोमीटर था उसका रुपये कितना लगा? ₹15। 1 किलोमीटर से आगे वाला 1 किलोमीटर होगा तो उसके लिए 15 तो लगेंगे, लेकिन ₹8 और एक्स्ट्रा लगेंगे। तो ये कह रहा है कि फिर प्रत्येक किलोमीटर जब जब बढ़ता जाएगा तो प्रत्येक किलोमीटर के लिए उसमें कितना रुपये बढ़ता जाएगा? ₹8 बढ़ता जाएगा। जैसे यहाँ से टैक्सी स्टार्ट हुई, ये 1 किलोमीटर हुआ, यहाँ 0 किलोमीटर, यहाँ 1 किलोमीटर, तो यहाँ पर कितना रुपये लग रहा है? ₹15। अब ये कह रहा है कि अगला जो 1 किलोमीटर टैक्सी चलेगी, यहाँ पर कितना हो गया? 2 किलोमीटर, तो ₹15 तो लग ही रहा है 1 किलोमीटर का। अब ये कह रहा है कि अब प्रत्येक 1-1 किलोमीटर आगे बढ़ाते जाओगे तो उसमें ₹8 एक्स्ट्रा लगेगा। जब 2 से 3 किलोमीटर पहुँचेंगे तो ये पीछे वाला किराया तो लगेगा ही लगेगा, यानी 15 और 8 कितना हो गया? ₹23 तो लगेंगे ही लगेंगे, लेकिन ₹8 एक्स्ट्रा और लगेंगे। फिर नेक्स्ट चलें तो फिर हम पहुंच गए यहाँ पर, ये 3 किलोमीटर, ये कितना हो गया? 4। अब ये दोनों रुपए तो 3 किलोमीटर तक लग चुके, यानी कितने लगे? ₹31। अब यहाँ पर ₹8 और एक्स्ट्रा लग रहे हैं, तो 4 किलोमीटर के ऊपर कितना रुपये लग जाएगा टोटल? ₹39। तो इस प्रकार से इन अंकों को हमें व्यवस्थित करना है, और यदि अंतर सबका बराबर है तो हम कह सकते हैं कि वो समांतर श्रेणी बनेगी, और यदि अंकों का अंतर बराबर नहीं आता है तो हम कहेंगे कि वो समांतर श्रेणी नहीं है। यहाँ पर लिख देंगे 2 किलोमीटर का किराया, 2 किलोमीटर का किराया, ये मान लिया मैंने, क्या हो गया? A2। पहले कितना लग रहा था? 15। अब एक्स्ट्रा कितना लग रहा है उसमें? ₹8। तो टोटल कितने रुपए हो गए? रुपए हो गए 23। नेक्स्ट में अब हल करते हैं 3 किलोमीटर के लिए किराया, 3 किलोमीटर का किराया, ये कितना आएगा? A3 हो जाएगा, इसको दर्शा दिया A3 से। अब चूँकि कितना लग रहा था पहले? 23, और प्रत्येक किलोमीटर पे कितना बढ़ रहा है? ₹8। यहाँ पर कितना आ जाएगा? रुपये पहले 23 है, 8 एक्स्ट्रा चल रहा है चार्ज, तो कितने रुपए लगे हमारे पास में? ₹31।
इसी प्रकार से हम प्रत्येक आगे जब बढ़ते जाएंगे तो सभी में कितना ऐड करते जाएंगे, 8 ऐड करते जाएंगे। तो यहाँ पर एक और निकाल लेते हैं हम, 4 किलोमीटर का किराया, 4 किलोमीटर का किराया किससे दर्शाएं इसको, A4 से, A4 से बराबर रुपए। 3 किलोमीटर तक कितना लगा, 31, एक्स्ट्रा कितना है 8, और 31 और 8 कितना हो गया 39, यहाँ पर हो गया रुपए 39। अब हमारे को ये तो पता चल गया इतने किलोमीटर पे इतना रुपए लगेगा, इतने पे इतना लगेगा। तो अब हमें ये जांच करनी है कि ये जो अंक हमारे को मिल रहे हैं, तो इन अंकों को देखने पर हमारे को ये बताना है कि अंकों का ये जो क्रम हमारे को मिल रहा है, यह क्रम एक समांतर श्रेणी है अथवा नहीं है। अर्थात इन प्रत्येक क्रमागत पदों का अंतर यदि समान होता है तो उस श्रेणी को कौन सी श्रेणी कहेंगे हम, समांतर श्रेणी। और समांतर श्रेणी की जांच करने के लिए आपको फर्स्ट पार्ट में बताया, सेकंड पद में से फर्स्ट को घटा दीजिए, थर्ड में से सेकंड को घटा दीजिए, मतलब प्रत्येक आगे वाले पद में से पीछे वाले पद को घटा दीजिए। यदि सबका अंतर समान आ जाता है, जिसे कि हम समांतर श्रेणी का सार्व अंतर कहते हैं, तो वह श्रेणी कौन सी होगी, समांतर श्रेणी। देखते हैं, अब हम ज्ञात कर लेंगे A2 माइनस A1। एक बार आप बिल्कुल इसको आराम से समझिए, उसके बाद आप जैसे समझ में आ जाता है बिल्कुल आप इसको स्पीड से हल कर लेना। तो A2 का मान कितना है 23, A1 का मान कितना है 15, बराबर कितना बच गया 8। नेक्स्ट ज्ञात करेंगे हम 3 में से 2 को घटाएंगे, 3 का मान 31 है, 2 का मान 23 है, कितना बच गया 8। फिर ज्ञात करेंगे हम A4 माइनस A3, A4 का मान हमारे पास में 39 है और यहाँ पर कितना है 31, बराबर में कितना आ गया 8। मतलब प्रत्येक क्रमागत पदों के बीच का अंतर समान है, यानी A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3 ये आपस में क्या है बराबर, क्योंकि सबकी वैल्यू कितनी आ रही है 8 8। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि चूँकि A2 माइनस A1 बराबर है A3 माइनस A2 के और बराबर है A4 माइनस A3 के, तो सभी के मान बराबर हैं और ये सभी मान आपस में किसके बराबर होते हैं, D के, जिसको बोलते हैं सार्वंतर। तो इसका मतलब ये हुआ, अतः यहाँ लिख देंगे क्रमागत पदों का अंतर समान है, तब संख्याओं की सूची एक AP है, यानी एक समांतर श्रेणी है। यह हो जाएगा इसका आंसर कंप्लीट। तो इस प्रकार से हम कोई कथन के रूप में कोई प्रश्न दे रखा है तो उस कथन को समझकर और उसको हल करके उनको अंकों में विभाजित कर सकते हैं और उन अंकों के द्वारा हम ये ज्ञात कर सकते हैं कि वह समांतर श्रेणी है अथवा समांतर श्रेणी नहीं है। तो यह था हमारे पास में प्रश्नावली 5.1 के क्वेश्चन नंबर 1 का पहला क्वेश्चन। इस प्रकार से ही अब देखेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 2। आप इसको नोट कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड क्वेश्चन हमारे पास में है। उसके अनुसार किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, यानी हमारे पास कोई बेलन है और उसमें हवा भरी हुई है प्रश्न के अनुसार, जबकि वायु निकालने वाला या हवा निकालने वाला एक पंप है जो उस बेलन के साथ लगा हुआ है। प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। प्रश्न थोड़ा सा अलग लैंग्वेज में है, लेकिन उसको समझिए आप कि वो कहना क्या चाहता है। देखिए, माना कि हमारे पास ये कोई बेलन है और इसमें हवा भरी हुई है पूरे में। अब कितनी हवा भरी हुई है ये भी पता नहीं है, तो जितनी भी इसमें शुरू में हवा होगी और जो श्रृंखला बनेगी उस श्रृंखला का वो कौन सा पद होगा, प्रथम पद। तो इसको मैं मान लेता हूँ हल। माना कि बेलन में
हवा की मात्रा जो कि इसका पहला मान होगा, इसलिए मैंने इसको दर्शा दिया A1 बराबर कितना है x है। तो इसमें हवा की जो मात्रा है वो कितनी भरी हुई है, x है। अब ये कह रहा है कि इसके साथ एक पंप लगा हुआ है और इस पंप के द्वारा मान लीजिए यहाँ से हवा बाहर निकलने का एक पंप लगा रखा है, पूरे में x भरी हुई है और कुछ हवा जब इसमें से निकल जाएगी तो यहाँ पर शुरू में जो हवा थी उससे थोड़ी कम होगी। वो मान लीजिए इसके अंदर वैल्यू 12 है तो 12 में से कुछ हिस्सा बाहर चला गया तो अब तक कम बचेगा, फिर उसमें से बाहर जाएगा, फिर थोड़ा कम होगा। लेकिन कितना बाहर करवा रहा है कि जितना भी मात्रा इसके अंदर है, जितनी भी मात्रा इसके अंदर है उसका 1/4 भाग बाहर जा रहा है, मतलब उसका चौथाई हिस्सा निकल रहा है। फिर जो शेष बचेगा उसका चौथाई हिस्सा बाहर निकलेगा, फिर शेष बचेगा उसका चौथाई हिस्सा बाहर निकलेगा। तो यहाँ पर जो हवा भरी हुई है उसका प्रत्येक बार में जो हवा बच जाएगी उसका चौथा हिस्सा बाहर निकाल रहे हैं। बाहर निकालने का मतलब उसमें से कम कर रहे हैं। तो पहला मान हो गया इसका x। अब जब पहली बार उसमें से हवा निकाली जाएगी तो कितनी हवा अब और बचेगी वो देखते हैं। तो नेक्स्ट में पहली बार हवा निकालने पर बेलन में शेष हवा, इसको मैं हटा देता हूं, शेष हवा की मात्रा, वह मान कौन सा हो गया हमारे पास इसका, हवा का दूसरा, बराबर पहले वाला जो मान था उसमें से कम कर देंगे इस पहले वाले मान का कौन सा भाग, 1/4 भाग। तो पहले तो मान था x, अब इसी का चौथा हिस्सा, मतलब इसी का चौथा हिस्सा। तो जब हिस्सा निकालते हैं उसका क्या दे देते हैं, भाग दे देते हैं। तो कौन सा हिस्सा निकाल रहे थे हम, चौथा, इसलिए हमने 4 का भाग दे दिया, बराबर भिन्नों में संख्या है, बीच में प्लस माइनस का चिन्ह हो तो आप उसका हमेशा एलसीएम लेके हल कर लिया करो। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 4, यहाँ 1 है तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4x माइनस x बराबर 3/4x। मतलब x/4 हिस्सा निकालने के बाद अब हवा जो बच गई उसकी मात्रा कितनी है, 3/4x अब उसमें बच गई है। नेक्स्ट में क्या जाएगा, दूसरी बार हवा निकालने पर बेलन में शेष हवा की मात्रा वो हो जाएगा A3 बराबर, इसमें से इसका चौथा हिस्सा निकालना है, यानी इसमें से इसका चौथा हिस्सा 1/4। अब इसको हल कर लेते हैं, 3/4x माइनस 3/16, 4 चौक 16 हो गया। यहाँ x लघुत्तम ले लीजिए 16, यहाँ 4 है, 4 का भाग 16 में देंगे, 4 बढ़ जाएगा, 4 को 3 से गुणा कर देंगे तो यहाँ कितना आ गया 12x और यहाँ पर कितना आ जाएगा 3x, घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 9x/16। यानी दूसरी बार हवा निकालने के बाद अब बेलन में कितनी हवा बच रही है, 9/16x बच रही है। अब इस बची हुई में से 1/4 और निकालना है तो एक बार और हल कर लेते हैं इसको। तीसरी बार हवा निकालने पर बेलन में शेष हवा की मात्रा, तो अब हमारे पास में आ जाएगा A4 बराबर इसी मान में से घटाना है, यानी 9/16x माइनस इसी का चौथा हिस्सा हमें निकालना है। अब इसको हल कर लीजिए, 9/16x माइनस 9/64, क्योंकि 4 को गुणा कर देंगे 16 से x, इसका एलसीएम आ गया हमारे पास में 64। हल कर लीजिए, 16 का डिवाइड करेंगे 64 में 4 से तो हमारे पास में आ जाएगा 36x माइनस 9x। तो A4 का मान हमारे को मिल रहा है 27/64x। तो इस प्रकार से अंकों की एक श्रृंखला बन रही है हमारे पास में x, 3/4x
9/16x, 27/64x। तो इन अंकों को व्यवस्थित किया गया है और अब हमें यह देखना है कि इन सभी अंकों के बीच में अंतर जो है वह समान है अथवा नहीं। यदि अंतर समान है तो वह समांतर श्रेणी है अथवा नहीं है। तो नेक्स्ट आगे हल करते हैं, तब तक आप इसको नोट कर लीजिए। हमारे को मिल गया इसका पहला पद x, दूसरा पद 3/4x, तीसरा पद 9/16x, चौथा पद हो गया 27/64x। इसी प्रकार से हम इसमें आगे मान ज्ञात कर सकते थे। तो अब हम ज्ञात करते हैं a2 माइनस a1, जो कि इससे पहले वाले प्रश्न में भी किया है, बराबर दूसरे में से पहला पद घटाएंगे, तीसरे में से दूसरा, चौथे में से तीसरा, पांचवें में से चौथा। यदि सभी का अंतर क्रम से बराबर आता है तो समांतर श्रेणी है अथवा नहीं है। देखिए दूसरा पद दे रखा है 3/4x माइनस पहला पद है x, भिन्नों में संख्या है, आप एलसीएम ले लीजिए 4। यहाँ 4 है इसलिए 3x ऐसे कैसे आ गया, यहाँ पर 1 था तो 1 से गुणा हो के यहाँ पर कितना हो गया 4x। जब एक संख्या प्लस की हो एक संख्या माइनस की तो आपको करनी है बाकी, और 4 में से 3 को घटा दीजिए तो माइनस का 1/4x यहाँ पर बच जाता है। तो दूसरा ज्ञात कर लेते हैं a3 माइनस a2 बराबर, a3 का मान है 9/16x, जो लिख दिया 9/16x माइनस a2 कितना दे रखा है 3/4x दे रखा है, 3/4x। एलसीएम कितना देगा 16 और 4 का 16, यहाँ पर हो गया 9x माइनस 4 का भाग देंगे हम कितने में 16 में, कितने बार जाएगा 4 बार, 4 को गुणा कर लेंगे हम 3 से तो कितना आ गया 12x बराबर। एक प्लस की संख्या एक माइनस की, तो ये पक्का है कि उस वहाँ पर बाकी होगा। तो आप यहाँ पर 12 में से 9 को घटा दीजिए, कितना जाएगा माइनस का 3/16x। यानी पहला अंतर हमारे को मिल रहा है -1/4x, दूसरी संख्याओं का अंतर मिला हमारे को -3/16x। क्या दोनों मान बराबर हैं? यहाँ पर दोनों मान बराबर नहीं है, तो तीसरा मान हमें ज्ञात करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि लगातार सभी क्रमागत अंतर बराबर होंगे तो समांतर श्रेणी होगी। यहाँ तो दो मान ही बराबर नहीं आ रहे, तो अब हम इसे आगे हल करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ लिख देंगे चूँकि a2 माइनस a1 इज नॉट इक्वल टू, यानी बराबर नहीं है a3 माइनस a2 के। आप a4 माइनस a3 भी ज्ञात कर सकते हो, वहाँ पर भी मान अगर किसी के बराबर भी आ जाता है तो, लेकिन ये दोनों तो बराबर नहीं है, इसका मतलब ये समांतर श्रेणी नहीं होगी। इसलिए हम लिख सकते हैं अतः क्रमागत पदों का अंतर समान नहीं है, अतः दी गई संख्याओं की जो सूची होगी वह समांतर श्रेणी नहीं होगी। तो आज हमने देखे प्रश्न नंबर 1 के 2 क्वेश्चन। अब 2 क्वेश्चन इसके और बचते हैं, उसको नेक्स्ट पार्ट में हम हल करेंगे। पार्ट नंबर 3 में क्वेश्चन नंबर 1 का 3rd क्वेश्चन और 4th क्वेश्चन, उसके बाद वाले जो क्वेश्चन होंगे उसमें हम हल करेंगे कि यदि आपको समांतर श्रेणी का प्रथम पद दिया गया हो और सार्वंतर दिया गया हो तो आपको समांतर श्रेणी का निर्माण करना।